हजरात, मैं समझता हूँ 1446 का शायद आखिरी जुमा है और इसके बाद नया साल हिजरी का 1447 शुरू हो जाएगा। साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ज़माने बदलते हैं, वक्त बदलता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी बदलती रहती है। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त वो आता है जब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता, मोहताज होता है अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाई बहनों का, कि उसकी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। फिर एक वक्त आता है वो संभलता है और अपने काम खुद करने लगता है। फिर एक और बदलाव आता है जब उसकी ज़िंदगी तालिब इल्म की, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की हैसियत हो जाती है और वो इल्म हासिल करता है। फिर एक स्टेज और आती है ज़िंदगी की जहाँ वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी खुद की मदद करने, अपने वालिदैन की खिदमत करने, कौम की खिदमत करने के काबिल हो जाता है। ये बातें समझ में तो आ रही हैं ना, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने कमाया है, कमाने से मतलब तजर्बा, जो शऊर दुनिया से हासिल किया है, दुनिया के बीच में रहकर, दुनिया के लोगों के बीच में रहकर जो उसने हासिल किया है, उसको अपने कौम को लौटाने का वक्त आ जाता है और वो है तजर्बा और इल्म। अब एक सवाल है कि हमारे इस समाज की कौम में ऐसा कोई फर्द आदमी है जिसने ये बदलाव तो सब देखे हैं, इसे इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, तकरीर नहीं करता हूं, मैंने मेरी जिंदगी के 40 साल से पढ़ा है, जिसमें ज्यादातर वक्त मैंने कुरान की तालीम को दिया है, कुरान को समझने में दिया है। छोड़ दो आप, ये सारे नुकात मैं कुरान से लाता हूं, अपनी किसी किताब का मौजूद उन्वान नहीं है, और ना मैं ऐसी कोई किताब रखता हूं जिसे पढ़ करके तकरीर करूं। मेरे जहन में कुरान की एक आयत आनी चाहिए और फिर मैं शुरू हो जाता हूं। यहां बैठ के भी जब बोलना शुरू करता हूं, मजमून मेरा बनता चला जाता है। हम में ऐसा कोई है 50 साल, 60 साल, 40 साल, मुझ जैसा 80 साल, आप जैसा 70 साल, है कोई ऐसा जिसने जिंदगी में जो हासिल किया है, दुनिया की ठोकरें खा के, दुनिया से धक्के खा के, दुनिया के माहौल में नशे व फराज उतार चढ़ाव देखते हुए जो कुछ हासिल किया है, क्या हमारी इस आबादी में ऐसे में पूरे उम्मत मुस्लिम की बात है, मगर मैं यहां और यहाँ की बात कर रहा हूं। यह हालत हमारी पूरी उम्मत मुसल्लमा की है, क्या पाकिस्तान का रहने वाला हो या कहीं का रहने वाला। बहुत कम मुल्क ऐसे होंगे जिनके लोगों में ये शऊर होगा। हम अपनी यहाँ की बात करें, कोई एक ऐसा शख्स इनमें हो
जिसने अपने हासिल किए गए अच्छे और बुरे तजर्बात से इस उम्र में आने के बाद अपनी नस्लों को, अपने दोस्तों की औलादों को, अपने से छोटे लोगों को जिंदगी में जवानी के दरिया में तैर करने वालों को, जवानी के परों से परवाज करने वालों को अपने हासिल किए तजर्बों से वाकिफ कराया हो कि हमने इतनी ठोकरें खाई है, हम नहीं समझे तो हमारी हालत देख लो, और जो समझ गए वो कहे देखो हमने ठोकरें खाकर खुद अपने आप को जमाने से टकराकर अपना हक लेकर इस काबिल किया। अगर तुम भी ये हुनर, ये तजर्बा हासिल करोगे तो जैसे आज हम तुम्हारे काम आ रहे हैं, कल तुम कौम के काम आओगे। ये तजर्बे की बात है, इल्म की बात है। कुरान कहता है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, है ना। अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछ लो। आज जो भी बुरा गिरा पिटा थोड़ा बहुत रटा गाया मैं हूं, अपना पीर वाला कहता हूं, कभी को मुझसे पूछने नहीं आता मामला क्या है। भाई कम से कम इतना यहाँ बैठ के बोलता, इतना तो इल्म रखता होगा कि आपकी समस्या का कोई समाधान बता सकूं। इल्म वाले से नहीं पूछेंगे, उससे पूछेंगे जिसने मदरसे की पहली सीढ़ी पर कदम ना रखा हो। वो है हमारा हीरो, और यहां बैठने वाला जीरो। मुझे समझ में नहीं आता, यहां आप मुझे जब अपनी असल जिंदगी में, अपनी असल लाइफ में, अपने असल दीनी मामलात में मुझे बर्दाश्त नहीं करते तो यहां कैसे बर्दाश्त करते बिठाकर? मेरे समझ में जो 25 साल में आज तक नहीं आई बात, आज तक नहीं आई। कैसे बर्दाश्त करूं? मैं बाहर बोलूं तो बर्दाश्त नहीं, मैं मशवरा दूं तो बर्दाश्त नहीं, मैं तालीम दी तो दूं तो मोहतरिज। हर जगह तो एतराज होता है, यहां क्यों नहीं होता? क्यों बर्दाश्त करते आप ऐसा? समझ आ रही है बात? ये हमारी है। कुरान कहता फस्अलू अहला ज़िक्र, जिक्र वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो ना। हमारे चौधरी से पूछेंगे। आप चौधरी नहीं भाई साहब, जमाने के चौधरी से बात करना बुरा मत मानना, मैं भी चाहता हूं निकल जाऊं मुझसे। जो हमको चौधरी मानते उससे पूछेंगे, हम जिसको पटेल मानते उससे पूछेंगे, हमने अपनी हीरो लीडर मानते उससे पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। एक अजीब सी सिचुएशन है हमारी। ये कौम तरक्की करेगी कैसे? जिसके मुदर्रिस ऐसे हो, जिसके मुअल्लिम ऐसे हो, जिनका खुद का मुकम्मल इल्म ना हो, जो खुद उतार चढ़ाव को दीन के जानते ना हो। मैं मुझे जहन देता हूं, कब तक नहीं समझोगे? ईमान एक ऐसी ताकत है जो एक मोमिन को दूसरे मोमिन से इस तरह जोड़ता है जैसा मेरा हाथ मेरे बदन से जुड़ा हुआ है। इकबाल ने कहा
शिकायत है मुझे ए मेरे रब खुदाबंदान मकतब से, शिकायत है मुझे ए मेरे रब खुदाबंदान मकतब से, सबक जो दे रहे हैं शाही बच्चों को खाकबाजी का। खाकबाजी मिट्टी छानने का। कुरान पढ़ लो, फातिहा दुरूद कर लो, खेल खत्म। ऐसा कोई सब्जेक्ट सैयारों का, सितारों का, ज्योतिषी का, फलकी, समावी, चांद, सूरज, आसमान में बसीली गैसें, जमीन के खजाने, रियाजी, मैथ्स, गणित, कीमिया, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कुरान में नहीं है? अब ये कौन समझाएगा कि ये यहां क्या जिक्र आ रहा है? ये सैयारों का, सितारों का जिक्र की हुई की हकीकत क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान से पूछ, पढ़ता हुआ निकल जाते तो। सैयारे क्या है? कुरान से। इकबाल कहता है मगर वो इल्म के मोती, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, बाप दादा की किताबें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। अलीफ बे का कायदा नहीं मिलता भाई साहब, पट्टी पहाड़ी की हिंदी की किताब नहीं मिलती साहब, पट्टी पहाड़ी की 2 रुपये की किताब हमारे घरों में नहीं मिलती। उर्दू की मिल जाना तो उनका है नायाब, जिस घर में मिल गई उसको तो सीना तान के देखना। मुजाहिद की कायदे की किताब मेरे पास मौजूद है, या कायदा बगदादी मेरे घर में मौजूद है, सीना तान के चलना चाहिए उस शख्स को। तो उसे बड़ा मीर मार लिया, क्योंकि हम यहीं तक पढ़ना चाहते हैं, बस फुल स्टॉप, हमें जरूरत नहीं। ऐसे जिद्दी और हर धर्मी लोग क्या खुदा को जवाब दे सकेंगे कि जिन्होंने दीन की तालीम का मजाक बना डाला सिर्फ इतना कि मरने वालों के सवाब के लिए पढ़ लो? मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में दिल सिपारा होता है। सिपारा, सिपारा जानते हो ना, कुरान के पारे, सिपारा टुकड़े टुकड़े। कुरान एक किताब था ना, हमने सहूलत, हम अपनी सहूलत के लिए सब कर सकते, हम अपने सहूलत के लिए सब कर सकते। कुरान के 30 पारे कर दिए, फिर उससे यासीन अलग कर दी, फिर सूरह मुल्क अलग कर दी। इतने पार्चे, इतने टुकड़े, इतने काशें, तो ना तो आप आम की करते हैं, ना खरबूजे की करते हैं, ना तरबूज की करते हैं, ना इतने पार्चे कसाई बकरे के करता है। पीसेज, टुकड़े, जितने टुकड़े हमने कुरान के कर डाले, ये बोझ लगता है यासीन पढ़ लो, मर जाए तो 21 यासीन, 11 सूरह मुल्क। और अबे जिसने कभी सूरह मुल्क का नाम नहीं सुना उसको सूरह मुल्क क्या फायदा देगी? जिसने कभी बॉम्बे में नाम बॉम्बे का नहीं सुना
उसका अगर बॉम्बे के स्टेट में छोड़ दो पागल हो जाएगा वो तो आदमी। वो नहीं ढूंढेगा, वो सोए मुंह कब्र में ढूंढेगी उसको, कहां है वो, कहां सोचेंगे, कब सोचेंगे इन बातों पर यार। उठा मैं मदरसे से, उठा मैं मदरसा खानकाहों से गमनाक, उठा मैं मदरसा खानकाहों से गमनाक। क्यों उठा? गमनाक, परेशान, मायूस, दिल बर्दाश्ता। 10 साल मदरसे में पढ़ा और बच्चों को यह नहीं मालूम कि अलहम्दुलिल्लाह का तर्जुमा क्या है। गमनाक, यह गमनाकी, यह गमनाकी। मुझे अताहियात पढ़ते पढ़ते 70 साल हो गए, मुझे ये नहीं पता कि अताहियात का तर्जुमा क्या है, और पढ़े जा रहा हूं। मेरे पास दूसरी किताबें नहीं है भैया, दूसरे तकरीर नहीं है मेरे पास, पता नहीं। नमाज में पढ़ी गई दुरूद, उसके बाद मांगी गई दुआ, जैसे कि गाड़ी में बैठने के बाद या स्कूटर बैठने के बाद उस बैठने वाले सवार को उसका दुआ का तर्जुमा, दुरूद का तर्जुमा नहीं पड़ा। हुजूर की एक हदीस है, जिस शख्स ने जिस जनाजे में 3 सफ हो और उसमें नमाज पढ़ने वाले खुलूस दिल से उसके मफहूम को समझ करके वो रब से क्या इसके लिए मांग रहे हैं, अगर वो नमाज जनाजा इस नियत से पढ़ता है तो रब ताला कब्र में जाने से पहले मुर्दे की मग़फ़िरत कर देता है। खुलूस, उठा मैं मदरसा खानकाह से गमनाक, न जिंदगी, न मोहब्बत, न मारिफत, न निगाह, कुछ न मिला। मायूस मदरसे से आ जाता हमारा बच्चा, और हम बच्चे को इस काबिल बनाना चाहते, बच्चा हमारे पास नहीं आता। हम 3 आयत के तर्जुमे ऊपर से समझा कर आधा घंटा पौन घंटे में 1-3 आयत को खुलासा करते हैं हम, 10 तरह से समझाकर, 10 मिसालें देकर, 10 उदाहरण देकर, वो नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि टाइम लगता है। हमें आधे घंटे का मदरसा चाहिए। स्कूल में ना, स्कूल की हालत क्या, जाके देखो, हमारा ईमान है अपना, हमारे बच्चे जाएंगे स्कूलों में, शौक से जाएंगे। नहीं जाएगा, क्यों रे स्कूल कोई जाएगा तू, माँ बाप कह देंगे, वाह कौन क्या मदरसा, कोई बात नहीं, मौलवी साहब नानी के चले गए तो आदमी बिठा दीजिए, वो गैर है, डर उसका है जो कुछ दे नहीं पा रहा। ये अपना है जो सब कुछ देना चाहता, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता, भरोसा कोई नहीं करता। दिल और दिमाग वहां टकराते हैं जहां सर फूटने का, दिल टूटने का अंदेशा हो, वहां कभी नहीं टकराएंगे जहां संगे डर से कुछ मिल जाता हो। मेरे शब्द सुनो यारो, क्या तकलीफ सुनोगे, बहुत आते लफ्ज करने वाले। मदरसा खानकाह से उठा गमना, क्यों? ना जिंदगी मिली, मैं कुरान पढ़ने के बाद भी जिंदगी के मफहूम को नहीं समझ पाया कि मैं मुसलमान हूं तो जिंदा क्यों हूं, किस लिए हूं। वो जिंदगी नहीं ला पाया मदरसे से।
न मुझे वहां से मोहब्बत मिल सकी, उखवत का पैगाम मिल सका, न ये बताया जा सका कि तू मुसलमान है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरा सुलूक माँ बाप से कैसा होना चाहिए। पूछे कैसे दर्द से पाता हूं मैं, पड़ोसी के साथ क्या सुलूक तेरा होना चाहिए, दोस्त के साथ तेरा क्या। अरे बदनसीब है जिनको अपने बड़ों की कदर इज्जत नहीं। वो क्या समझते हैं इबादत करके जन्नत में जाएगी? ना, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं। इबादत करके आदमी फरिश्ता तो बन सकता है, इंसान बनने के लिए इंसानों का दर्द सीने में होना चाहिए। छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, छोटी सी बात है, बड़ी गहरी है जी। नमाज पढ़ के कि फरिश्ते क्या करते हैं? पर नमाज। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न कर रो भया। निका वजह से हमें ये दर्द, ये बच्चा जाहिल क्यों है, ये पढ़ने क्यों नहीं जा रहा, ये 10 साल के बच्चा 3000 रुपये सिंधी की दुकान पर कपड़े के झाड़ू क्यों लगा रहा है, ये दर्द है, मिलता है दर्द। जिस बाप को ये दर्द एहसास हुए कि मेरा बच्चा 4 मैं कमाने के काबिल हूँ, मेरी जिम्मेदारी औलाद की तालीम और तरबियत की, मैं उसको तालीम और तरबियत के बजाय दुकान पे बिठा रहा हूँ, क्या वो बाप कयामत के दिन खुदा का जवाब देगा? वो खुदा से आके मिला पाएगा कि मैंने औलाद तुझे किस लिए दी थी? तरबियत दीन की तालीम से आती है। मदद से बच्चा मायूस जाता है हमारा, ना जिंदगी मिलती है मदरसे से हमको, जैसे जाते वैसे आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, वही राग है, वही रंग है, वही नाच है, वही गाने हैं, वही ढोल है, वही ठिकाने हैं, कोई चेंज नहीं। पढ़ने के बाद भी ना मोहब्बत मिली, ना मोहब्बत ले जाए कि हमें क्या पैगाम देना है, हमने जो हासिल किया लोगों तक कैसे पहुंचाए उसको, न मारिफत, न खुदा को पहचान सके, न जिंदगी मिली, न मोहब्बत मिली, न मारिफत मिली, न खुदा को पहचान सके। जो अपने माँ बाप को ना पहचान सके पढ़कर, जो अपने कौम की मजबूरियों को न समझ सके पढ़कर, जो इंसानों के दर्द को न समझ सके पढ़कर, वो खुदा को क्या पहचानेगा? मन अरफा रब्बो फकत अरफा नफ्सा, जिसने अपना अपना पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। हाँ तो बहुत ऊंची बात कर गया हूं मैं, मेरा मजमून कुछ और था, चला कहीं और गया मैं। ये सब कुरान से मिलेगा। जिंदगी नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली, मारे बदना निगाह। दुनिया कैसे चल रही है इस वक्त, हम पर लोगों की नजरें कैसी है, हमें कैसे समझा जा रहा है, हमारे हुकूक कैसे पामाल किए जा रहे हैं, मगर हम अगर बेफिक्री की नींद सो रहे, सुबह उठे, उठ बंदे, सुबह उठकर वही धंधे।